मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है सूरह नहल के इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने मर्दों ही को पैगंबर बना के भेजा है। ये जो एतराज़ करते हैं कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आया, तो बेहुदा एतराज़ है। अहले इल्म से पूछो, अहले किताब से पूछो, वो भी कहेंगे कि जितने पैगंबर आए वो इंसान ही आए हैं, वो फ़रिश्ते नहीं आए। फिर अल्लाह ने दोबारा तौहीद की मिसाल दी कि अल्लाह की ताकत और कुदरत को देखो, कि चीज़ों के सायों को देखो, चीज़ों को देखो, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को देखो, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने सरबा सुजूद हैं। सब अल्लाह के हुक्म के आगे फर्मा बरदार हैं। जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया लगे हुए हैं। तो इंसान को भी चाहिए कि जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया लग जाए। और ये तमाम कायनात का अल्लाह के हुक्म के ताबे होना, ये खुद इसकी अलामत है कि वो अल्लाह एक है। लिहाजा इस रुकू में अल्लाह फरमा रहे हैं, ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन, दो इलाहों को मत ठहराओ, दो को माबूद मत बनाओ। ये पूरी कायनात एक ही खुदा के सामने सजदा कर रही है, दो नहीं हो सकते। वरना कुछ एक की मान के चल रहे होते, कुछ दूसरे की मान के चल रहे होते, तो इसमें निज़ाम में टकराव हो जाता। तो ये पूरी कायनात, साए कैसे तरतीब से सिमट रहे हैं, तो ये पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बता रहा है कि हमें चलाने वाला, हमारे निज़ाम को संभालने वाली एक ताकत है, एक ताकत है, वो दो नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, किससे कहता है, यानी मखलूक से और पैगंबरों से, मखलूक से पैगंबरों के ज़रिए और पैगंबरों से बराह रास्त कहता है, ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन, दो इलाह मत ठहराओ। इससे दलालतुन नस से पता चलता है कि जब दो ठहराना जायज़ नहीं है तो दो से ज़्यादा तो बतरीक़े औला नाजायज़ है। देखें एक इस्तिलाह याद कर लें, दलालतुन नस। आजकल जो नए नए मुज्तहिदीन आ रहे हैं ना, ये फ़िक़ही इस्तिलाहात से वाकिफ़ नहीं होते, तो बहुत सी जगहों पे ये कुरान और सुन्नत की गलत तशरीह कर रहे होते हैं। दलालतुन नस कहते हैं एक हुक्म कुरान में या हदीस में वाज़े नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी अकल रखने वाला समझ जाएगा कि जब ये नाजायज़ है तो इससे ऊपर की चीज़ तो बतरीक़े औला नाजायज़ होगी। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूँ कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अल्लाह फरमाते हैं माँ बाप को उफ़ मत करो। तो क्या मतलब, जब उफ़ जैसा हल्का लफ्ज़ भी उनको तकलीफ़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मारना, गालियाँ देना, ये तो बतरीक़े औला हराम है। और ये इसी आयत से पता चल रहा है। अब कोई कहे कि माँ बाप को बुरा भला कहना, मारना, पीटना, माज़ अल्लाह, इसका इस आयत में कोई तस्करा नहीं है, ये दूसरे दलाइल से साबित है कि ये नाजायज़ है। कुरान और हदीस में दूसरे मकामात पे हम कहेंगे ना ना ना, दूसरे मकामात पे भी और ख़ुद इस आयत से भी साबित है, और 100% इस आयत से साबित है जिसमें आता है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। तो इसमें सिर्फ उफ़ का तस्करा नहीं है, इसमें उफ़ से ऊपर की तमाम चीज़ें खुद ब खुद दाखिल हैं। तो इसको दलालतुन नस कहते हैं कि आयत बतरीक़े औला वाज़े तौर पर बयान कर रही है कि जब ये हराम है तो वो बतरीक़े औला हराम है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब दो माबूद अल्लाह को पसंद नहीं है, दो को माबूद बनाना, दो माबूद होते तो निज़ाम आलम तबाह हो जाता, तो दो से ज़्यादा तो बतरीक़े औला, फिर तो बड़ी बड़ी जंगें होती। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि दो को माबूद मत बनाओ, यानी दो या दो से ज़्यादा को। इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, बेशक वो सिर्फ एक ही माबूद है। फ़इय्या फ़रहबून, बस मुझी से डरो। अल्लाह की कैसी रहमत है, अल्लाह हमें खुद कह रहे हैं कि मुझसे डरो। हालांकि अल्लाह को तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा बादशाह होता है, कोई पावरफुल होता है, वो लोगों को नहीं बताता, लोग उसकी जो ताकत और क़ुव्वत देख के खुद ही डर रहे होते हैं उससे। बल्कि ये मायूब समझा जाता है कि कोई महल्ले का बदमाश हो और वो आपको कह रहा हो कि आप मुझसे डरें। लोग कहते हैं यार इसका मतलब ये हमें हुक्म दे रहा है कि हम डरें, यानी इसमें गोया पावर नहीं है, ये तरगीब दे रहा है हमें। इसमें ताकत होती तो इसको कहने की ज़रूरत ही ना होती, लोग खुद ब खुद डर रहे होते। अब सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह क्यों कह रहा है? तो अल्लाह इसलिए कह रहा है कि अल्लाह की ज़ात छुपी हुई है। गौर व फिक्र आप इस कायनात में करेंगे तो अल्लाह की ताकत का यकीन आएगा, फिर आप अल्लाह से डरेंगे। अगर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो गफलत में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप अल्लाह से ना डरेंगे और ना उसके खौफ की वजह से गुनाह छोड़ेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मुझसे डरो। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि जब अल्लाह कहते हैं ना मुझसे डरो, तो हकीकत यह है कि अल्लाह कोई डरने की चीज़ नहीं है, असल में तो अल्लाह मोहब्बत करने की चीज़ है। जो ज़ात है ना अल्लाह ताला की, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए। डरने का उलमा मतलब बयान करते हैं, जहाँ भी अल्लाह कह रहा है मुझसे डरो, तो मतलब यह है कि मेरी नाफरमानी से डरो,
کیونکہ میں اصل تو انعام کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان پر عطائیں کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. لیکن جب کوئی مجھے بار بار میری نافرمانی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور مجھے منانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر میرا انتقام جوش میں آتا ہے. تو اس لیے ڈر کا پہلو بھی رکھو، اور صرف مجھے سے رکھو، میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو. میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جہاں میرا حکم آ رہا ہو، پھر اس حکم کے مقابلے میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ڈرا جائے. اس میں وہ طبعی خوف جو انسان کو جنگلی جانوروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہوتا ہے، وہ طبعی خوف اس میں داخل نہیں. وہ تو پیغمبروں کو بھی ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے تو آپ دوڑنے لگے خوف کی وجہ سے. تو یہ طبعی چیز ہے، یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. یہاں ڈر سے وہ ڈر مراد ہے جو معبود کا خوف، معبود والا خوف، کہ وہ اسباب سے ہٹ کے سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی میں پاور ہی نہیں ہے تو آپ اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بندوق نکال لے گا تو آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ڈر نیچرل ہے، اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسے مجھے قتل کرنے کے لیے بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کن کی طاقت سے مجھے قتل کر سکتا ہے. تو پھر آپ جب اس سے ڈریں گے نا، تو یہ وہ ڈر ہے جو صرف معبود سے ڈرنا جائز ہے، معبود کے علاوہ سے جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ واحد وہ ذات ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. باقی جتنی مخلوق ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آلات کی اور اسباب کی محتاج ہے. لہذا ان کے پاس آپ کو نقصان پہنچانے کے آلات ہوں گے تو آپ ڈریں گے، نہیں ہوں گے تو آپ نہیں ڈریں گے. تبھی کمزور سے کوئی نہیں ڈرتا. لیکن اللہ تعالیٰ جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں گے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو موت دے دے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، اور اس کے لیے نہ اس کو ہوائیں چلانے کی ضرورت. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے، تو ایسے ہی ایک شخص کو بغیر آگ کے جلا بھی سکتا ہے وہ. تو یہ والا جو خوف ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ خوف صرف اور صرف اللہ سے رکھنے کا حکم ہے. خوب سمجھ لیں، کیونکہ ان آیتوں کا بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم پہرے داری رکھو یا تم لاک کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو اور کچھ چوکیدار رکھو، تو لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ نیک لوگ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. تو وہ ڈر کا مفہوم الگ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور جو عام طور پہ ڈر کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ الگ ہے. خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اطاعت لازمی طور پر صرف اسی کا حق ہے اور اسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے. تو صرف اسی کی اطاعت ہوگی. کسی اور کی اگر اطاعت ہوگی تو اس کی اجازت کی بات ہوگی، اس کی پرمیشن کے بعد ہوگی. اور اللہ کی اطاعت اور غیر کی اطاعت ٹکرا رہی ہوگی تو پھر غیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی. افغیر اللہ تتقون، تو اس کے بعد بھی کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرو گے؟